हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आलसी व्लॉगर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम लोग कार में घूम रहे हैं। तो फिलहाल हम लोग जा रहे हैं पीजीआई हॉस्पिटल आजमगढ़। तो ये है, रास्ते में रास्ता पड़ता है और बगल में आप जैसा कि देख पा रहे हैं संजीवनी फार्मा। तो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा कि हम लोग ये क्यों दिखा रहे हैं। और ये देखिए राजकीय मेडिकल कॉलेज एंड सुपर फैसिलिटी हॉस्पिटल चंद्रा कार है चक्रपानापुर आजमगढ़, जो भी था पढ़ लीजिएगा आप। तो हम लोग उस जस्ट हॉस्पिटल के सामने जो छोटा सा मार्केट है वहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं। और जो मैं पीछे फार्मा दिखा रहा था, क्यों दिखा रहा था, क्योंकि हम लोग कुछ मेडिकल से रिलेटेड वर्क के लिए आए थे। तो बेसिकली सीन ऐसा है कि शॉप खोजने के लिए आए थे। तो हम लोग काउंटिंग कर रहे हैं कि कितना मेडिकल स्टोर रास्ते में पड़ता है। इसीलिए हम लोग, आप कैमरे में बार बार देख पा रहे होंगे कि मेडिकल के शॉप्स की साइड हम लोग बार बार कैमरा पॉइंट कर रहे हैं। जैसे कि अभी एक जन औषधि केंद्र है। तो अपना मेन मोटो ये है कि हमें एक मेडिकल स्टोर खोलना है। बेसिकली हमें का मतलब ये कि मैं जो कमेंट्री कर रहा हूँ, मुझे नहीं, जिनका ये चैनल है उनके 19 से ही रिलेटेड हैं। तो उनका ही कुछ है, मतलब मेडिकल से रिलेटेड। तो उसी के लिए हम लोग इधर आए हुए थे। तो बस तो सोचा हमने कि चलो व्लॉग कर लेते हैं। और इसी बहाने आजमगढ़ का जो कैंपस है, सॉरी आजमगढ़ पीजीआई हॉस्पिटल का जो कैंपस है, तो उसका टूर एक व्लॉग वीडियो बना लेंगे। तो ये सारा सीन है। तो फिलहाल बाहर हम लोग जो टहल रहे हैं कार से, तो ये इसलिए टहल रहे हैं क्योंकि हम लोग मेडिकल की काउंटिंग कर रहे हैं कि टोटल मेडिकल स्टोर कितना है पीजीआई हॉस्पिटल के बाहर। तो ये एग्ज़िट डोर है पीजीआई हॉस्पिटल का, और उसी के बाहर जो छोटा सा मार्केट है उधर हम लोग को फिलहाल टहल रहे हैं। तो काउंटिंग धीरे धीरे लगभग ख़त्म है। इसके बाद फिर हम लोग जस्ट इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद का फिर आगे का टूर आप लोग देखेंगे कि क्या है कैसे है। उसके पहले बस ये फिलहाल काउंटिंग है। तो वेट कीजिए, बस जस्ट पहुँचते हैं अंदर। तो फिर आगे का फिर आपको खेल और क्या है कैसे है सब दिखाता हूँ। तो वापस से बैक हम लोग चल चुके हैं। तो अभी एंट्री गेट से हम लोग घुसेंगे हॉस्पिटल के अंदर। और हमने मेडिकल काउंट किया तो लगभग अप्रॉक्स 40 मेडिकल स्टोर मिले। तो हम लोग इंटर कर चुके हैं। तो बाहर से बहुत ही सुंदर ये हॉस्पिटल लग रहा है। और एक्चुअल में सुंदर ही क्या बोले, मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो अच्छा लग रहा है देख के। और ये आजमगढ़ में पड़ता है। तो अब अंदर जाने से पहले हमें अपने गाड़ी को करना होगा पार्क। तो इधर लगा हुआ है नो पार्किंग। तो नो पार्किंग के जस्ट बगल के रोड से हम लोग जाएंगे जिधर पार्किंग लगा हुआ है। फिर उधर से कार खड़ा करके हम लोग अंदर इंटर करेंगे। और इंटर करने के बाद फिर अंदर का देखेंगे कि अंदर का भाई क्या है सीन। और अंदर में भी कुछ चीज़ों का हमें पता करना है तो वो कर लेंगे। और ये देखो पीछे हेलीपैड का भी, आप हॉस्पिटल के जस्ट बाहर साइड में, आउट साइड में जो रोड है, रोड के साइड में हेलीपैड का भी सेक्शन दिया हुआ है। मतलब वहाँ पे कोई मंत्री विधायक या कोई बड़ा सेलिब्रिटी या कोई भी मेहमान या क्या बोलते हैं जो भी कह लो, वो लोग आएंगे तो हेलीकॉप्टर से आएंगे तो वो लोग वहाँ पे उतर सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग इंटर कर चुके हैं हॉस्पिटल के अंदर। और ये अंदर का व्यू है जहाँ पे दवा मिलता है। क्या बोलेंगे इसको, हैं? तो ये है, मतलब यहीं पे दवा मिलता है। तो इस हॉस्पिटल का सबसे ख़ास चीज़ आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे आप 1 रुपये का पर्ची कटा के फ्री में इलाज करा सकते हो और आपको दवा भी फ्री में मिलेगी। तो हम लोग घूमते घूमते टहलते ऊपर चले आए। तो ये आई थिंक 4था फ्लोर था। तो 4थे फ्लोर के ऊपर से हम लोग ये आपको नीचे का व्यू दिखा रहे हैं। तो जो भी इसका जो हॉस्पिटल का जो क्या बोलते हैं, मतलब क्लीननेस बहुत बेहतर है। स्टाफ वगैरह भी सही ही लग रहे हैं। हालांकि हमें कुछ वैसा काम तो था नहीं, लेकिन फिर भी वर्किंग जिस तरीके से यहाँ पे हो रहा है उस हिसाब से हम लोग बता रहे हैं। सफाई भी बहुत सही है। और फैसिलिटीज़ वगैरह तो आप देख ही पा रहे होगे। हालांकि आपको मैं मशीन तो दिखा नहीं पाऊँगा, ना ही किसी पेशेंट का के अंदर का कोई रूम, लेकिन ओवरऑल जो बाहर से जितना सारा दिख रहा है वो बहुत ही बेहतर लग रहा है। तो जहाँ पर आपको फ्री में इलाज मिले, फ्री में दवाइयाँ मिले, वहाँ पे इस तरीके का बेहतर व्यवस्था हो, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो ये हमारे भारत सरकार द्वारा, ये पता नहीं राज्य स्तर की बेस पे रहता है या ये केंद्र सरकार के स्तर पे रहता है, ये हॉस्पिटल मुझे नहीं पता। लेकिन जैसे भी है तो अपने गवर्नमेंटल ही प्रोसेस के हिसाब से तो है बड़ा बेहतर। तो ये बहुत ही अच्छी एक हॉस्पिटल है। तो अगर आप चाहें तो इलाज करा सकते हैं। इंटरनेशनल लेवल के डॉक्टर आते हैं इस हॉस्पिटल में, क्योंकि ये पीजीआई है। पीजीआई के बारे में आप गूगल कर सकते हैं। तो पीजीआई के बहुत सारे ब्रांचेस हैं, लाइक लखनऊ, चंडीगढ़। और यहाँ पे देखिए जन औषधि केंद्र भी है। तो ये जन औषधि केंद्र
आपको पता होगा तो पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ। तो यहाँ का सीन ऐसा होता है कि यहाँ पे भी दवा ना बहुत ज़्यादा सस्ता मिलता है। तो अब बात ये हो जाएगी कि मैंने पहले बताया कि दवा फ्री में मिलता है, फिर सस्ते दवा का एक मेडिकल स्टोर होने का क्या मतलब है। तो मतलब ये है कि लेट से दवा नहीं मिला तो आप यहाँ से सस्ती दवा ले सकते हैं। तो ये प्रधानमंत्री द्वारा स्टार्ट किया हुआ एक मेडिकल क्या बोल सकते हैं, पहल है, जो आपको जगह जगह पे जिला स्तर पे भी ये मेडिकल स्टोर मिलता है। तो इस तरीके का जन औषधि है, बहुत ही सही चीज़ रहता है, बहुत ही ज़्यादा सस्ता दवा मिलता है। मुझे लगता है कि 60% ज़्यादा चीप रहता है एज़ कम्पेयर टू बाहरी के जो मेडिकल स्टोर सब दवा लेंगे। तो अंदर से हमें जो पता करना था वो हम पता करके चले आए हैं, जो देखना था वो देख रहे हैं, देख के चले आए हैं। बाकी आप देख लो कि क्या है कैसे है। तो जितना नॉलेज हो सकता है उतना मैंने दिया। बाकी एक बार हम लोग बाहर से पूरा टूर करेंगे, मतलब आउटसाइड के चारों तरफ से, तो देखेंगे कि हॉस्पिटल के बाहर वगैरह क्या है, किस तरीके का कैंपस है, कैंपस में क्या क्या है। तो इसके लिए हम लोग अपनी कार में बैठ कर निकल चुके हैं। तो और ये देख लो एक बार आप व्यू बाहर से। तो हेलीपैड का जो एरिया था ना, जिधर से हम लोग आए थे, उसी के रास्ते और आगे बढ़ते हम लोग जा रहे हैं पीछे साइड से। तो पीछे साइड से टूरिंग करते हुए ट्रैवल करते हुए हम लोग फिर एग्ज़िट डोर से बाहर चले जाएंगे। डोर बोल रहा हूँ यार, गेट से, डोर नहीं गेट, एग्ज़िट गेट से। तो ये आप देख पा रहे होगे, बड़ा सुंदर लग रहा है। तो चाहो तो अब ये तो नहीं कहूँगा कि कोई टूर प्लेस है, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जिस तरीके का ये हॉस्पिटल है जहाँ पे फ्री में इलाज होता है, फ्री की दवा मिलती है, वहाँ पे इतना सुंदर तरीके से सुंदरीकरण लाइक पार्क टाइप का, कोई टूर प्लेस टाइप का सारा व्यवस्था है। तो इसके सफाई और व्यवस्था और क्लीननेस के हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर पेशेंट की अगर यहाँ पे इलाज कराएं तो बेहतर ही होगा। और जिस तरीके से खर्चा करके सारा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको जो भी दिख रहा है वो बेहतरीन तरीके से जो दिख रहा है, तो उस हिसाब से अंदाज़ा भी लगा सकते हो कि हाँ भैया यहाँ पे डॉक्टर्स भी अच्छे ही होंगे, क्योंकि जितना पैसा खर्च किया गया ये क्या बोल सकते हैं, मतलब हॉस्पिटल का जो हैंडल करते हैं ना, उनका ये ठहरने का ये घर है, निवास स्थान, क्या बोलते हैं उसको नहीं पता। तो मतलब इस हॉस्पिटल के जो एक तरीके से मतलब हेड जो होंगे उनका वो निवास था। तो पीछे साइड से हम लोग वहीं देखते हुए जा रहे हैं के अंदर क्या। और ये कैंपस है, यहाँ पे उधर देखो छोटा छोटा हॉस्टल है। तो यहाँ पे मेडिकल स्टूडेंट भी पढ़ते हैं, तो उन लोगों के रुकने के लिए हॉस्टल है। तो पीजीआई में स्टूडेंट पढ़ते भी हैं, हॉस्पिटल भी है। पीजीआई में होता है, ऐसा ही होता है पीजीआई का। और इस साइड में मुझे लगता है कि जो हॉस्पिटल के स्टाफ मेंबर हैं उन लोगों के रुकने का भी निवास है। पानी टंकी तो आप देख ही रहे हो। और ये छोटा सा एक ग्राउंड है, समझ में आ रहा होगा, जो सारा मैं सेक्शन दिखा रहा हूँ ना, ये ग्राउंड सेक्शन है। और ये हॉस्टल वगैरह आई थिंक इधर है, क्योंकि हमें जितना पता चला बाकी के माध्यम कुछ लोगों के माध्यम से। तो ये हॉस्टल है और इसी ये पूरा हॉस्टल सेक्शन है। और इसी में स्टाफ सेक्शन भी है, स्टाफ सेक्शन भी होगा, ज़रूरी होगा, ये पता नहीं जो भी है। लेकिन यही है कि ये कैंपस में जो लड़के मेडिकल की पढ़ाई करते हैं उनका ही खास तौर से एरिया, मतलब हॉस्टल एरिया खास तौर से है। तो इधर से हम लोग करते करते जो भी है, इधर से घूमते घूमते हम लोग बाहर चले जाएंगे। तो आई होप कि आपको एक प्रॉपर नॉलेज ठीक ठाक मिला होगा कि हाँ भैया क्या है क्या नहीं है पीजीआई का। और मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रॉपर तरीके से आपको छोटा सा एक टूर पीजीआई आजमगढ़ हॉस्पिटल का भी मिला होगा। तो यही था, बस यहीं से टहलते टहलते कार के माध्यम से हम लोग चले जाएंगे बाहर। सॉरी, टहलते नहीं, मतलब कार के अंदर बैठे बैठे चले जाएंगे बाहर। तो यही था सारा टूर हॉस्पिटल का। जितना मेरे पास नॉलेज था उतना मैंने आपके साथ शेयर किया। और हॉस्पिटल के बारे में और कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ, फिर से रिपीट कर देना चाहता हूँ कि इस हॉस्पिटल में आपको फ्री में इलाज मिलता है। 1 रुपये का आई थिंक पर्ची कटाना पड़ता है। 1 रुपये का पर्ची कटा लिए, नंबर लगा लिए भैया, उसके बाद आप फ्री में इलाज करा लो। और फ्री की दवाइयाँ मिलती हैं। मान लो कि कोई दवाई नहीं रहे, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि ठीक भैया आप आए तो ज़रूरी तो है नहीं कि आपको सारी दवाई मिल जाएंगी, कभी कभार लेट से ख़त्म है। जब आप आए तो बगल में जहाँ पे दवाई स्टोर है वहाँ के जस्ट बगल में जन औषधि केंद्र है। तो जन औषधि केंद्र से भी आप सस्ती दवाई ले सकते हैं, मतलब आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि कुछ लोगों को ऐसा मानना रहता है कि जन औषधि की जो दवा रहती है उतना काम नहीं करता है, लेकिन
पता नहीं जो भी रहेगा। तो अब डॉक्टर है, आप इलाज करा रहे हैं तो डॉक्टर से आप परामर्श ले सकते हैं कि सर दवा नहीं है तो क्या जन औषधि से ले लें, तो आप ले सकते हैं, जैसा भी रहेगा। आई थिंक जब अंदर डाला गया तो ले ही सकते हैं, उसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। तो इस तरीके का सारा फैसिलिटीज़ वगैरह यहाँ पे है। तो सबसे बेहतर फैसिलिटी, सुंदरीकरण, सफाई हर तरीके से, चाहे हमने पीछे देखा हॉस्पिटल के जस्ट पीछे जिधर कोई नहीं जाता उधर का भी आप अपने फ्रंट से भी देखा, आगे से भी देखा, हर जगह से देखा। अब जैसा कि आप देखते ही आ रहे हो, ये सारा पीछे से हम लोग घूमते घूमते अब लगभग अब आगे को जाने वाले हैं। तो हर तरफ से इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो खर्चे से, हॉस्पिटल की जो भी कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन एक जिस लेवल से किया गया उस लेवल के हिसाब से कि हाँ भैया इलाज भी अच्छा होता होगा। ठीक है, तो यही सारा था आज का खेल। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अब इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, आप तो देख ही रहे हो। एंजॉय करो, कभी लगे कभी आप अगर आप आजमगढ़ के आसपास के हो तो पैसे की थोड़ी दिक्कत समस्या हो, ये इमरजेंसी विभाग भी दिया हुआ है। वैसे भी जब इतना बड़ा हॉस्पिटल है तो 24/7 ओपन ही रहता होगा। और मैं नहीं जानकारी हो तो मैं बता ही देता हूँ कि 24/7 ओपन ही रहता है ये हॉस्पिटल। और इमरजेंसी में हमेशा एक डॉक्टर भी अवेलेबल रहता है। तो अगर आप आजमगढ़ के आसपास कहीं के रहने वाले हो, लेट से कभी कुछ होता है तो आप इस हॉस्पिटल में आके अपने मरीज़ का इलाज करा सकते हैं और फ्री में इलाज करा सकते हैं। तो यही था आज का ब्लॉग। आई होप कि आपको बहुत पसंद आया होगा, थोड़ी बहुत जानकारी भी मिली होगी पीजीआई के बारे में, आपको टूर भी पसंद आया होगा, वगैरह वगैरह सारा चीज़ पसंद आया होगा। हमारा जो काम था वो हमने भी पूरा कर लिया। आपका जो काम था, वीडियो अगर यहाँ तक देख रहे हो तो आपका भी पूरा हो गया होगा। आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और आगे के आने वाली आलसी ब्लॉगर के सारे वीडियो को देखते रहना। तो ये राजकीय मेडिकल कॉलेज एंड सुपर फैसिलिटी, पता नहीं क्या क्या था। बाय 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 बाय।